महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल का जिला वर्धा अपनी ऐतिहासिक भव्यता के कारण सहसा ही देश की तस्वीर में उभर कर आता है। वर्धा की इसी ऐतिहासिकता से आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं। वर्धा की भूमि हमेशा ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की महत्वपूर्ण विभूतियों की पसंदीदा भूमि रही है और वर्धा से मुंबई की ओर लिए चलने वाला ये रेल मार्ग जो वर्धा को बडनेरा से जोड़ता है, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्धा नदी पर बना हुआ ये पुल। इस पुल का निर्माण रेलवे ने उस वक्त किया जब रेल लाइन बिछाई गई, लेकिन इस पुल की बड़ी विशेषता रही है, इसने वर्धा को बडनेरा से जोड़ा तो है ही, पुल के पास ही बड़े गांव का विकास हुआ और उस गांव का नाम पड़ा पुल गांव। कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ब्रिज टाउन भी कहते हैं। पुल गांव वर्धा जिले के महत्वपूर्ण गांव में से एक है और रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ होने के कारण इसका महत्व भी कुछ ज्यादा ही है। इसी महत्व के कारण कभी अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में कॉटन मिल भी यहां बनाई। आज 2 कारखाने शहर में हैं और इस गांव को जल आपूर्ति करने वाला मुख्य स्रोत है वर्धा नदी। ये जो हम देख रहे हैं ये सतधारा है जो पुल गांव के जल जीवन की मुख्य धारा। पुल गांव अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए हैं। पढ़ाई के लिए कुछ बाहरगांव भी जाना पड़ा और बाहरगांव जाते के बाद में थोड़े से इधर उधर लोग हो गए, फिर भी यूनिटी कायम रही और उसमें ये जो जितने भी हमारे यहाँ रहने वाले लोग थे उन्होंने अपनी यूनिटी ख़त्म की नहीं। 55 में 54 में 25 अप्रैल 54 में जब बाबा साहब पुलगांव आए, वहाँ से प्रेरणा लेके एक बड़ी जिद मन में रख के कि चलो समाज की सेवा करना ही है तो अपन ने कुछ तो भी करना चाहिए और समाज सेवा का सबसे ऊंचा माध्यम हमको लगता है कि ये वाचनालय है। लेकिन पुल गांव अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है तो सन 1954 के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस गांव में आगमन से, जब पुल गांव नगर पालिका ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके राष्ट्रीय कार्य से प्रभावित होकर सम्मान पत्र प्रदान किया। बाबा साहब के पुल गांव आगमन के पीछे भी एक बड़ी घटना है। ऐसे में पुल गांव के कुछ युवकों ने इकट्ठा होकर सन 1947 में समता सैनिक दल का गठन किया और इसी माध्यम से अपने समुदाय में बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल करने की दृष्टि से सिद्धार्थ सेवक भीम क्लब की स्थापना की और समाज जागृति का कार्य शुरू किया। इसी कार्य को बल देने के लिए नाट्य कला मंदिर भी बनाया। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीपासूनच हा एरिया म्हणजे ज्या एरियामध्ये आपण बसलेलो आहोत ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचं क्षेत्र आहे। त्या क्षेत्रातूनच आमची माझी निर्मिती झालेली आहे। समता सैनिक दलामध्ये असताना तिथे आम्हाला काही शिस्त शिकवल्या गेली, त्या शिस्तीचं आम्ही पालन केलं। 1954 मध्ये जेव्हा बाबासाहेब पुलगावला आले
त्यावेळेला मी सुद्धा तिथे समता सैनिक दलाचा एक सैनिक म्हणून होतो. मी माझे भाग्य समजतो की या पेंडॉलच्या मागे बाबासाहेब आंबेडकरांची कार येणार होती. त्या कारमध्ये आमची जी बॅच होती त्या बॅचमध्ये माझा नंबर लागला होता. अगदी दरवाजाच्या मागचा जो दरवाजा असतो पारचा, अगदी त्यांच्या दरवाजाच्या समोरच मी उभा होतो. मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की बाबासाहेब आंबेडकरांना मी 2 फुटावरून पाहिलेलं आहे. आमच्या बॅचनं आम्ही त्यांना मानवंदना दिली. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती मानवंदना स्वीकारली. पण जेव्हा बाबासाहेबाला मी पायापासून तर वरपर्यंत पाहत गेलो, जसं चेहऱ्यावर नजर गेली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, तर एकदम माझी मान झुकली. मी स्वतःला विचार करत राहिलो. त्यावेळेस मी जरा थोडा ताकदवान होतो. असं नव्हतं की असं का झालं. तर म्हणण्याचा अर्थ माझा तेव्हा आठवलं मला की बाबासाहेब आंबेडकरांचा चेहरा खरोखर आपण पाहू शकत नाही. इतकं तेजस्वी, याप्रमाणे आपण सूर्याकडे पाहू शकत नाही, त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांच्या चेहऱ्याकडे पाहू शकत नाही. लाइब्रेरी के लिए सुरक्षित की और वहीं बाबा साहब के जनता पाक्षिक को मंगवा कर जो बाद में यशवंत बालक मंदिर, डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्टिंग क्लब तथा बौद्ध प्रिय नाट्य कला मंदिर के नाम से उभरकर सामने आया। बात तो हम सन 1948 की कर रहे हैं, जब पुलगांव के सिद्धार्थ सेवक भीम क्लब ने समाज में शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए क्लब के अखाड़े की थोड़ी सी भूमि लाइब्रेरी के लिए सुरक्षित की और वहीं बाबा साहब के जनता पाक्षिक को मंगवाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। ये जो हमारी संकल्पनाएं थी कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको ये स्पर्धा परीक्षा के लिए किताबें नहीं मिलती होंगी उनको घर में, इसलिए हमारे ये वाचनालय ने, हमारी लाइब्रेरी ने, हमारी जो संकल्पना थी कि कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के लिए जो घूमते हैं, भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं किताबों के लिए, हमने एक पूरे यानी स्पर्धा परीक्षा की किताबें यहाँ इकट्ठा की है। और उस स्पर्धा परीक्षा में अभी तक 63 कैंडिडेट यानी शासकीय नौकरी पे लगे हैं। उस वक्त लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए कमेटी के सदस्यों ने स्याही पुड़िया और पेपरमिंट की गोलियां बेचकर खर्चा चलाया। मुझे यही बोलना है कि जनरली बोलते हैं कि लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए या फिर जो स्टेबिलिटी के लिए सर्विस जो बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सर्विस वो इसेंशियल रहती है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो होनी चाहिए करके। और गवर्नमेंट सर्विस के लिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब पढ़ाई कहाँ पे करे। घर पे तो पढ़ाई कर नहीं सकते, होती है लेकिन उतनी प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे कैसे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सब स्टूडेंट्स को कि वो लोग आए, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। 1 साल पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए। मुझे कुछ उद्देश्य नहीं पता था मेरे लाइफ का कि आगे अभी क्या करना चाहिए। तो मुझे अपने एक फ्रेंड के जरिए सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय के बारे में पता चला कि जब मैं यहाँ पर आना शुरुआत की तब मुझे यहाँ से अपने जीवन का उद्देश्य पता चलने लगा कि नहीं, घर बैठे कुछ ना करते हुए यहाँ पे हम अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर लेके जा सकते हैं। ये वाचनालय हमको बहुत सारी फैसिलिटी देता है। हमें एक 10 रुपए के कार्ड में वो 5,000 रुपए की बुक्स पढ़ने के लिए देता है। लेकिन हमारा वाचनालय हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम लोग कुछ बनो, अपने पैरों पे खड़े रहो।
और इसी के लिए मैं ये लाइब्रेरी का बहुत 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 आभार मानती हूँ। मुझको लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले कुछ भी नहीं पता था। मैं 2-3 साल वर्धा में ही रही हुई हूँ और बाद में मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया लाइब्रेरी के बारे में। मैं लाइब्रेरी में आई और जस्ट बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने 2 महीने में ही मेरा रिजल्ट आ गया था बैंकिंग का। बाद में मुझको बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब से मैं बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और अदर भी एग्जाम दे रही हूँ। लेकिन जिंदगी अभावों की थी तो संघर्ष की चाहत भी बहुत थी। घनघोर अंधेरे में कोई छोटी सी रोशनी की किरण भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वैसे इन पुल गांव वासियों ने ये संघर्ष बड़ी शिद्दत से जिया। इस पहल से बहुत से लोगों में शिक्षा की चाहत बढ़ी और वे अपने जीवन के उत्थान की ओर कदम बढ़ाने लगे। 25 मार्च 1954 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आगमन पुलगांव की इस भूमि में हुआ तो उन्होंने समता सैनिक दल की इस लाइब्रेरी को देखा और शिक्षा के प्रति जिद की। बाबा साहब ने पुलगांव वासियों की बहुत सराहना की। इस सराहना ने पुलगांव के युवा बाशिंदों को बहुत प्रोत्साहित किया और एक कमरे की लाइब्रेरी घर घर में किताबें पहुंचाने लगी और यहीं से जन्म हुआ सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय का। आज ये भवन बहुत विकसित रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ टीन का शेड हुआ करता था। ये सन 1956 के जनवरी माह की बात है जब ये बुद्ध मूर्ति भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने यहाँ स्थापित की। तब 1956 की धम्म दीक्षा भी नहीं हुई थी। अब लाइब्रेरी को बुद्ध वचनों का आधार भी मिल गया। आज तो लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन एक वक्त था जब इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई के लिए लालटेन का सहारा लेते थे और बिजली का नामो निशान न था। कमेटी के सदस्यों की लगन, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास आज सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय पुलगांव को इस बुलंदी पर ले आया है कि अब ये महाराष्ट्र ग्रंथालय आंदोलन में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। अप्रैल 1957 में सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय का पंजीयन हुआ। इस वाचनालय की एक और विशेषता है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि धातु जो देश में जगह जगह स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक हिस्सा यहाँ भी है। यह है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धातुओं को सहेजता अस्थि कलश। सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय इन 58 सालों में पूरी तरह बदल चुका है। मैं ये लाइब्रेरी में 1970 से यहाँ ग्रंथालय पद पर कार्य कर रहा हूँ। अभी तक 2013 तक मैंने यहाँ ग्रंथालय पद का कार्य किया। झोपड़ी नुमा टपरी में शुरू हुआ सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय का ये सफर आज 3 मंजिला इमारत तक पहुंच गया है और एक दैनिक, 2 साप्ताहिक और गिनती के पाठक वाली इस झोपड़ी नुमा टपरी में शुरू हुआ सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय का ये सफर आज 3 मंजिला इमारत तक पहुंच गया है और एक दैनिक, 2 साप्ताहिक और गिनती के पाठक वाली इस लाइब्रेरी में
आज किताबों का अंबार लगा है। आज हमारे वाचनालय में कस्बे से लेके गांव से लेके हर तरह से विद्यार्थी हमारे वाचनालय में आते हैं और हमने जो स्पर्धा परीक्षा रखा है उसमें बहुत से विद्यार्थी अपने मेहनत से लगन से उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्पर्धा परीक्षा के लिए जो गरीब लोग हैं, जो घर में सोने की भी उनको और खाने की भी जो उनके लिए सोई नहीं है, ऐसे लड़कों के लिए करके हमने ये स्पर्धा परीक्षा की ये सिस्टम चालू की है। और चालू करने के बाद में 1 साल के अंदर में कम से कम 70 से 75 लड़के आज गवर्नमेंट ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और हमारी इच्छा है कि हमारे बुजुर्गों के सामने इसके और ज़्यादा से ज़्यादा भरभराट हो और हमारे ऊपर उन्होंने जो विश्वास किए है उसका उन्हें बेनिफिट मिले। लाइब्रेरी का अध्ययन कक्ष, जहां ये छात्र अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं और लाइब्रेरी की सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। विदर्भ का ऐसा एक वाचनालय है कि केवल मात्र हम 10 रुपए में पूरे विद्यार्थी को जीवन भर के लिए ये जो सेवा है वो देते हैं। और ये वाचनालय सवेरे 8 बजे से तो रात 12 बजे तक के चालू, वैसा 24 घंटे चालू रहता है, लेकिन विद्यार्थी रात को 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुई थी 2011 में 10वें महीने में। उसने मेरे को 0% मार्क मिलते, उसने सिर्फ 0.12% मार्क दिए थे, यानी मैं उसमें एग्ज़ाम में फेल हुआ। अभी तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं इस साल में कोई ना कोई एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय की फाउंडर कमेटी के कुछ लोग तो अभी नहीं रहे, लेकिन ये हैं सबसे बुजुर्ग सदस्य। 1956ला बाबासाहेबाच्या हस्ते दीक्षा घेतली आणि त्याच्यानंतर मी 7457ला आंतरजातीय विवाह केला आणि तेव्हापासून मी पुलगावातच कार्य करते आहो। आणि सर्वेकरता जुना अभ्यास, काही आमचे भाऊ बंद कबीरपंथी होते तो अभ्यास, तुकाराम महाराजाचा अभ्यास आणि इतर पहिले जुने पोथी पुराण सुद्धा आम्ही वाचले, त्याच्यातला थोडा अनुभव आहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आदेश इन्होंने अपने जीवन में ज्यों का त्यों धर लिया और ग्रंथालय की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया। जो निःशुल्क स्पर्धा परीक्षा का ये मैं बताना चाहता हूँ बाकी लड़कों को जो भी है कि यह सिर्फ निःशुल्क चलता है। सिर्फ 10 रुपये में अपना पहचान पत्र बनाना पड़ता है, बाकी कुछ फी ली नहीं जाती। जो बाकी किताबें हैं उनके लिए सिर्फ 10 रुपये मिनिमम जो है मंथली वो फी रखी गई है। सिर्फ स्पर्धा परीक्षा पुस्तक जो है वो घर में लेकर नहीं जा सकते, वो यहीं पर पढ़ना पड़ता है और जमा करना पड़ता है। लड़कों के लिए 24 तास अध्ययन केंद्र चालू रहता है और लड़कियों के लिए जो है उनके सवेरे 8 से शाम के 8 बजे तक 12 घंटे हमें सुविधा देते हैं। जिन्होंने अपने खून पसीने से इस ग्रंथालय वाचनालय को सींचा और आज इसके सुखद छांव में बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। I have been coming here for the last 1 year for preparing banking competitive examination, and now I am provisionally selected for Oriental Bank of Commerce. There are various kinds of books available such as banking, SSC, UPSC, MPSC, and we are very lucky that we have such a kind of library in a small town of Pulgaon. मैं लाइब्रेरी में 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे जो भी कर्मचारी है, यानी यहाँ के जो कर्मचारी है जो अपने को बुक्स होना वो अवेलेबल करके देते हैं। अभी मेरे एग्ज़ाम है, सपोज मेरे एग्ज़ाम है MPSC की और मुझे वो बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं वो नहीं खरीद पा रहा। अगर मैं वो लाइब्रेरी के कर्मचारी को बोलता हूँ तो वो नए बुक्स अवेलेबल करके देते हैं। सिद्धार्थ नवयुवक वाचनालय पुलगांव ने देश को अपने 58 साल के सफर में कई प्रशासनिक अधिकारी दिए और कर्मठ नागरिक भी। सन 1954 में
सिद्धार्थ नवयुवक लाइब्रेरी का निर्माण और आज तक उसका सफल संचालन पुलगांव की ऐसी धरोहर है कि जिससे प्रेरित होकर पुलगांव की इस स्लम बस्ती में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति बनाई गई। राष्ट्रीय भावना का इतना सहज प्रदर्शन शायद ही कहीं देखा जाए। ये वे शिल्पकार है जिन्होंने इस भव्य अशोक स्तंभ की रचना की। इसमें दिनेश वाल्दे जी, राजू भाऊ पाटिल, मनोज सहारे, योगेश बोधिले, इन सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इस गंदी जगह को अच्छा करने का काम मैंने हाथ में लिया। और इस जगह को जब डेवलपमेंट करते समय समाज के 99% लोगों का इस काम को विरोध था, फिर भी इन सब कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ देकर इस जगह को मैंने डेवलपमेंट किया। हमारे साथ बुजुर्ग कार्यकर्ता भी थे जिनका नाम दुर्योधन जी सहारे है। इन सभी के सहयोग से इस काम को एक ऊंचाई पर ले जाने का मैंने काम हाथ में लिया और उसमें हमें 50% तक काम सफल होता नजर आ रहा है। यह अशोक स्तंभ हम यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको बनाने के पहले मुझे प्रेरणा मेरे को अशोक सिलवन साहब से मिली, जो पुणे में रहते हैं। इन्होंने भारत में करीबन 10 अशोक स्तंभ बनाने का फैसला किया है और उसमें से करीबन 2-4 बना भी चुके हैं। अपने आदर्शों की प्रेरणा और बुजुर्गों की तपस्या तथा निशानी का जतन करने वाले पुलगांव को सलाम। मैं बाबा साहब की याद में एक गीत पेश कर रहा हूँ। थोर चेला गुरु गौतमाचा, थोर चेला गुरु गौतमाचा, एक भीमराज होऊन गेला। थोर चेला गुरु गौतमाचा, एक भीमराज होऊन गेला। थोर चेला गुरु गौतमाचा, एक भीमराज होऊन गेला। गुरु आणि भीमाच्या बळाने, गुरु आणि भीमाच्या बळाने